जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मौनी अमावस्या की पवित्र कथा, साथ में पितरों की कथा और श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का अनुवाद है। और उतना ही अधिक महत्व है इस दिन मौनी अमावस्या की कथा सुनने का, पितरों की कथा सुनने का तथा श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के श्रवण का। आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए और दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। कांचीपुरी नामक नगरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती और उसके एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। उसके 7 पुत्र थे। ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। 7 पुत्रों के विवाह के पश्चात उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। इसीलिए उसने अपने बड़े पुत्र से इस विषय में चर्चा की और उसे अपनी बहन के योग्य वर तलाश करने के लिए बाहर दूसरे देश भेज दिया। देवस्वामी का पुत्र बड़ा ही आज्ञाकारी था। उसने पिता की आज्ञा मिलते ही अपनी बहन के योग्य वर खोजने के लिए वहां से प्रस्थान किया। पुत्र के चले जाने के बाद उधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखी। देखकर वह अचरज में पड़ गया। उसको इस प्रकार हैरान परेशान देखकर देवस्वामी ने बोला, हे ब्राह्मण देव, क्या कारण है? आप इस प्रकार विचलित परेशान क्यों प्रतीत हो रहे हैं? ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। इसकी कुंडली में वैधव्य योग है। इसका सुहाग जीवित नहीं बच सकता। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हो गए और ज्योतिषी से बारंबार निवेदन करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप पुनः देखें, ध्यान से देखें, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मेरी पुत्री सप्तपदी पर ही वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी तो उसका जीवन नरक समान हो जाएगा। और जिस पिता के जीते जी उसकी पुत्री वैधव्य को प्राप्त हो जाए, उस पिता के लिए जीने की कोई आस नहीं बचती। देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से कहा कि इस योग के निवारण का कोई उपाय बताएं। आपके पास कोई तो उपाय होगा। ज्योतिषी ने कहा, हे देवस्वामी, इसका उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्योतिषी ने उपाय बताते हुए कहा कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोना नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा, क्योंकि वह सोना धोबन भगवान की परम भक्त है और उसने अमावस्या का व्रत, दान, पुण्य और पीपल पूजन करके अथाह पुण्य की प्राप्ति की है। यदि वह प्रसन्न हो और आपके घर आके आपकी पुत्री को अपना सुहाग तथा पुण्य अर्पित करे तो आपकी पुत्री इस योग से बच सकती है। यह सुनकर देवस्वामी तुरंत ही अपने घर गया। घर जाकर उसने यह बात अपने छोटे बेटे को बताई और उससे कहा कि तुम आज ही अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप सोना धोबन को लेने के लिए रवाना हो जाओ। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप के लिए प्रस्थान किया। वे दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचे और जंगल के आगे उन्होंने देखा कि एक अथाह समुद्र है। इस प्रकार दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे समुद्र को कैसे पार करेंगे और सिंघल द्वीप तो उसके पार है। वो इस प्रकार हार थक कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उदास होकर रोने लगे। बार बार विचार करते कि क्या किया जाए और फिर उदास होकर बैठ जाते, रोने लगते। उधर उसी वट वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रह रहे थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा कि माँ, इस वृक्ष के नीचे देखो, देखो ये 2 प्राणी सुबह से कितने उदास हैं, बहुत विचलित, बहुत परेशान प्रतीत हो रहे हैं और सुबह से उदास हैं, रोए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। आप इनकी उदासी दूर करो, जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई।
और उसने उन दोनों प्राणियों को देखा। उनके पास जाकर कहा कि आप दोनों कौन हैं? यहाँ क्यों परेशान हैं? क्यों उदास हैं? क्यों रो रहे हैं? दोनों भाई बहन गिद्धनी से प्रेम पूर्वक बोले कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए निकले हैं। वहाँ सोना नामक धोबिन रहती है, उसे अपने घर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कुंडली में वैधव्य योग है और उसे दूर करने का एक ही उपाय है जो सोना धोबिन के पास है। परंतु हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, इस समुद्र को पार कैसे करें, यही सोचकर हम उदास हैं और परेशान हैं। गिद्धनी ने बोला, बस इतनी सी बात है तो आप दोनों बिल्कुल परेशान ना हो। आप दोनों को सोना धोबिन के घर मैं पहुंचाऊंगी। मैं आप दोनों को यह समुद्र पार कराऊंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हो गई। गिद्धनी ने कहा कि आप दोनों अब भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने के बाद सो जाएं। कल प्रातः ही हम सोना धोबिन के लिए निकल जाएंगे। इस प्रकार गिद्धनी द्वारा समझाए जाने पर उन दोनों बहन भाई ने भोजन ग्रहण किया। उधर गिद्धनी ने अपने बच्चों को भी भोजन कराया। अगले दिन प्रातः होते होते ही गिद्धनी ने उन्हें अपने ऊपर बिठाया और सोना धोबिन के पास पहुंचा दिया। वे दोनों सोना धोबिन के घर के पास ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने विचार किया कि किस प्रकार से सोना को प्रसन्न किया जाए। तो उनके मन में आया कि क्यों ना उसके घर का सारा काम चुपचाप कर दिया जाए, जिससे कि वह प्रसन्न हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी सेवा से सोना धोबिन को प्रसन्न करने के लिए वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठते और सोना धोबिन के घर जाकर उसके घर को झाड़ कर लीप पोत कर अपने घर सुबह होने से पहले वापस आ जाते। सोना को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर बड़ा आश्चर्य होता। वह सोचने लगती कि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब अचानक मेरा घर इतना साफ सुथरा सुबह सुबह कैसे होता है? उसने एक दिन अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हमारे अलावा और कौन यह काम करेगा, हम ही करती हैं। परंतु सोना धोबिन को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं था, तो उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने निर्णय किया कि अब वह स्वयं ही इसकी जांच करेगी कि कौन है जो सारी साफ सफाई करता है। अतः वह अगले दिन पूरी रात जागकर उसने सारा रहस्य जान लिया। उसने देखा कि किस प्रकार से दोनों बहन भाई आए और बहन ने आके पूरे घर की सफाई करी, लीप पोत की और फिर वह जाने लगी। उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। जैसे ही वह लड़की जाने लगी, उसने उसे रोक लिया और कहा कि तुम कौन हो और मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हो, क्या कारण है? इस प्रकार सोना धोबिन के पूछने पर भाई ने सारी बात कह सुनाई कि मेरी बहन की कुंडली में वैधव्य योग है और ब्राह्मण ने कहा है कि यदि आप चाहो और आप उसे आशीर्वाद दो, अपने पुण्य उसको दो, तो वह वैधव्य से बच जाएगी और उसका जीवन भी संवर जाएगा। इसीलिए आपकी प्रसन्नता के लिए और आपको अपने घर लेकर जाने के लिए ही हम यह सारा काम करते आए हैं। यह सब जानकर सोना ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस सेवा ने मुझे विवश कर दिया है। अब मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगी और जब तक तुम्हारे कार्य नहीं कर देती तब तक मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोना ने उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने की तैयारी शुरू की। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह वहां से चल दी। पूरा दिन चलते चलते सायंकाल को वह कांचीपुरी पहुंच गई। जब वो वहां पहुंचे तो उसका बड़ा भाई गुणवती के लिए एक योग्य वर लेके आया हुआ था। परिवार ने मिल बैठकर वार्तालाप की और अगले दिन उसका विवाह कराने का निर्णय किया। दूसरे दिन जैसे ही उसका विवाह हो रहा था तो सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर हर तरफ निराशा फैल गई। सभी चिंतित हो गए, परेशान हो गए। सोना धोबिन ने कहा कि आप सब चिंतित ना हो, परेशान ना हो। मैं अपने संचित पुण्य गुणवती को दान करती हूँ, जिनके प्रताप से इसका पति शीघ्र ही जीवित हो जाएगा। जैसे ही सोना धोबिन ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए, गुणवती का पति शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और गुणवती की कुंडली से वैधव्य योग समाप्त हो गया। परंतु जैसे ही सोना धोबिन के संचित पुण्य नष्ट हो गए और उसने गुणवती को दे दिए, वैसे ही उसके घर में उसके पति और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। गुणवती क्योंकि भगवान की प्रिय भक्त थी, इसीलिए उसे यह सब ज्ञात हो गया कि उसके घर में इस प्रकार की क्षति हो गई है। वह तुरंत ही
ब्राह्मण के घर से रवाना हुई कि अब मुझे अपने घर जाना होगा। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ पड़ा और उसी दिन अमावस्या तिथि थी। मौनी अमावस्या के दिन उसने पीपल की 108 परिक्रमाएं की, दान किया, भगवान का विधिवत पूजन किया और पुण्य संचित किया। भगवान से संकल्पित होकर प्रार्थना की कि मेरे पुत्र और मेरे पति को जीवित करें, मैं आपकी अमावस्या का सदा व्रत करती रहूंगी। इस प्रकार सोना धोबन के संकल्पित होकर व्रत और पूजन करने से घर में उसका पति और पुत्र जीवित हो गए। उसके घर में अपार धन धान्य के भंडार हो गए। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हुआ। अतः सभी को निष्काम भाव से एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से सोना धोबन को धन संपत्ति, पुत्र, पति आदि की आयु प्राप्त हुई, उसी प्रकार सभी के पति पुत्र जीवित रहें, सुरक्षित रहें, दीर्घायु रहें और धन धान्य की प्राप्ति हो। बोलिए अमावस्या मात की जय। अमावस्या का व्रत पति तथा पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है, तो अपने पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर। भगवान शंकर की कृपा से वो सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे। ये थी मौनी अमावस्या की कथा। अब सुनते हैं पितरों की कथा। एक समय की बात है, एक गाँव में एक भगवत प्रेमी श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर यूं तो निर्धन था, परंतु उसकी पितरों के प्रति तथा भगवान के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा थी। वह प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त विधि पूर्वक तर्पण आदि किया करता था, परंतु उसके जीवन में अभाव था, न पर्याप्त धन था, ना परिवार में शांति थी, सदा कोलाहल रहता था, लड़ाई झगड़े रहते थे। एक दिन वह चिंतित बैठा था, तभी उसके पितर उसे दिखाई दिए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने सामने आकर कहा कि हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु वह अभी अधूरी है। हरिहर, तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां समाप्त करने के लिए तुम्हें पहले अपने पितरों का विधि पूर्वक तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। जब तक तुम गयाजी जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ये कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पितृदेव, कृपया आप मुझे सही मार्ग सुझाएं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार के सभी दुखों को दूर करना चाहता हूँ। पितामह ने कहा कि हरिहर, तुम्हें गयाजी की यात्रा करनी होगी और वहीं हमारे निमित्त पिंडदान करना होगा, अभी जाकर तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी, पितरों को मुक्ति मिलेगी, पितृ प्रसन्न होंगे तथा प्रत्येक अमावस्या पर सायंकाल के समय दक्षिण की ओर मुख करके अपने मुख्य द्वार पर हमें याद करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर उसके पितृ अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन सुबह हरिहर ने ये सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि हमारे पास धन संपत्ति तो नहीं है, जाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है, परंतु फिर भी हमें जाना चाहिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। अतः दोनों ने गयाजी जाने का निर्णय किया। रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन था। रास्ते में खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन रास्ते में चलते चलते उन्हें सफर के दौरान एक साधु मिले। ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना सब वृतांत कह सुनाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। ये लो, ये एक चमत्कारी ताम्र पात्र है, इसे अपने साथ ले जाओ। जब गयाजी पहुंचोगे तो वहां इस ताम्र पात्र से अपने पितरों का तर्पण करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ तृप्त हो जाएंगे और प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और इसी के साथ तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। हरिहर ने ऋषिवर को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। इसी प्रकार चलते चलते हरिहर और उसकी पत्नी गयाजी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विधिवत पितरों का पिंडदान किया। पिंडदान करके जैसे ही उन्होंने उस ताम्र पात्र से अपने पितरों को जल अर्पित किया तो एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रकाश के साथ ही हरिहर के पितृ प्रकट हुए और उन्हें मुस्कुराकर कहा कि हरिहर, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया। अब तुम्हारे घर के क्लेश, शोक और दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी सदा सुखी रहेंगे। पितरों ने इस प्रकार हरिहर को आशीर्वाद दिया और पितृ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसने देखा कि वहां एक अलग ही माहौल था।
परिवार का सारा कलह कलेश समाप्त हो गया। उधर जब खेतों में वह गया तो खेतों में अलग ही फसल लहलहा रही थी। अब उसके यहाँ अच्छी और पहले से अधिक फसल होने लगी। इस प्रकार देखते ही देखते हरिहर के जीवन का आर्थिक संकट जाता रहा। वह धनी व्यक्ति हो गया और उसके परिवार में अनेकों सुखों की प्राप्ति हुई। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो सब देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने पितरों की प्रसन्नता, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का महत्व समझाया और उसके बाद संपूर्ण ग्रामवासी अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और तर्पण करने लगे। इस प्रकार पितरों के निमित्त दान पुण्य और तर्पण से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध कर्म केवल एक प्रक्रिया या विधि नहीं है, बल्कि ये हमारे पितरों की तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो हमें करनी चाहिए। जय पितृदेव। ये थी पितरों की कथा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय पितृदेव। आइए अब हम सुनते हैं पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए सुना जाने वाला श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। इसका श्रवण करने के बाद ही मौनी अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होते हैं। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इसी प्रकार यह 8 प्रकार से यथार्थ अष्टांगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत संभाला जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन दूसरी अर्थात साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा ही जानो, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों से शादी करके जीव उत्पत्ति की है। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित माध्यम हूँ और मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल कर्म हूँ। और भी जो सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति भाव हैं और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार हैं, उन सब को तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियम अनुसार ही होने वाला जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से तीनों प्रकार के भावों से
यह सारा संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है, अर्थात फंसा है। इसीलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी से ऊपर उठ जाते हैं। माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमय माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर ही आश्रित है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते, इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की ही साधना करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाला अर्थार्थी, वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले, आर्त परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है, वह जिज्ञासु और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, परमात्मा प्राप्ति भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से ही होती है, वह ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मेरे विचार में ये सभी ही ज्ञानी आत्मा उदार हैं, परंतु वह मुझ में ही लीन आत्मा मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझको भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि श्री वासुदेव का पुत्र होने के कारण मुझे वासुदेव कहते हैं, ना कि सर्व का मालिक या सर्वव्यापक होने के कारण, अर्थात वासुदेव पूर्ण परमात्मा है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन उच्छित भोगों को प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मतावलंबी अर्थात मेरे द्वारा बताए भक्ति मार्ग से ही मुझको प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ अटल परम भाव को ना जानते हुए छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। मैं योग माया से छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझे जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता, अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शक्ति शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसीलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह
दुर्गा से जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे उन राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे संपूर्ण आध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म के आश्रित होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जो साधक मुझे तथा अधिभूत अधिदैविक सहित और अधियज्ञ के सहित सही जानते हैं, वे मुझे जानते हैं। अंतकाल में भी युक्ति चित्त वाले हैं, अर्थात मेरे द्वारा दिए जा रहे कष्ट को जानते हुए उस एक पूर्ण परमात्मा में मन को स्थायी रखते हैं। हे अर्जुन, यह संसार मुझसे है और मैं इस संसार से हूँ, तो इतना जान। के साथ श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हमने मौनी अमावस्या की कथा सुनी, पितरों की कथा सुनी और उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का वर्णन सुना। यह सब सुनने के बाद अवश्य ही आपका यह दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। आपको भगवान की कृपा से अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप तक एक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। इस पर जो जानकारी दी जाती है वह ऑथेंटिक होती है। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।